जाने हनुमान जी की जन्म कथा। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियाँ परिवार में आपका स्वागत है। भगवान हनुमान को लेकर धर्म ग्रंथों में कई कथा कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी की जन्म कथा और उनकी बाल लीलाओं से जुड़ी कथाएं तो आपने जरूर सुनी होगी। फिर चाहे वह खेल खेल में सूर्य को फल समझकर निगलना हो या ऋषि मुनियों को परेशान करने से जुड़ी कथा। हनुमान जी के नटखटपन के कारण उन्हें एक बार श्राप मिला था कि वे अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे और इस श्राप से उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब उन्हें किसी के द्वारा उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जाएगा। इससे संबंधित रामायण काल में एक प्रसंग है जिसमें सागर पार लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, जिससे पुनः हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ जाती है। हनुमान जी की तरह ही उनकी माता अंजनी को भी नटखटपन और चंचलता के कारण ऋषि द्वारा श्राप मिला था, जिस कारण वह देवलोक की अप्सरा पुंजिका स्थली से वानरी बन गईं। कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में इंद्र देव की सभा में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिका स्थला था। वह अत्यंत रूपवती थी, लेकिन उनका स्वभाव नटखट और चंचल था। एक बार उन्होंने अपने नटखटपन से भूलवश तप कर रहे एक ऋषि के तप में व्यवधान डाल दी। कथा के अनुसार पुंजिका स्थला ने ऋषि के ऊपर फल फेंक दिया था। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वे क्रोधित हो गए। ऋषि ने पुंजिका स्थला को श्राप दिया कि जब उन्हें प्रेम होगा तब वो वानरी बन जाएंगी। पुंजिका स्थला ने ऋषि से अपनी भूल की क्षमा मांगी, जिससे ऋषि का हृदय पिघल गया। ऋषि अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने श्राप में कुछ जोड़ते हुए कहा कि तुम्हारा वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होगा। इसके साथ ही ऋषि ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दिया, जिसके यश और कीर्ति के कारण पुंजिका स्थला यानी माता अंजनी का नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण ही अंजनी को वानरराज केसरी से प्रेम हुआ और ऋषि के आशीर्वाद से ही उन्हें शिवजी के अंश के रूप में वीर हनुमान जी जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। पुंजिका स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। ये देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के शाप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको परेशान करने के लिए ये काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। ये सुनकर पुंजिका स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराज से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे।
एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। ये देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।